देश अब अनलॉक फेज़ में है। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को दोबारा से काम मिलने लगा है। कोई कोई लोग अपने अपने कामों पे चले गए हैं, जैसे कि जो सेल्फ मेड है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर्स हो, उनको भी अभी काम मिलने लगा है। लेकिन एक ऐसा तबका है जिनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती है, वो है घरों में काम करने वाले लोग। क्या उनको भी काम मिलने लगा है? उनकी क्या परिस्थिति है? वैसे अभी हम हैं मुंबई के चुनाभट्टी एरिया में, जहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो घरों में काम करते हैं। बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो घर काम करने वाली थी, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके पास कोई काम नहीं है। हमने मज़दूरों, प्रवासी मज़दूरों के बारे में तो बात की, बहुत बातें की, उनकी परिस्थिति क्या है उनके बारे में हमें बताया। लेकिन ऐसा ये एक तबका है जिनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं। उनके लिए सरकार ने भी कुछ अपने अपने गाइडलाइंस में कुछ स्पेशल उनके लिए कुछ नहीं कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने जब अनलॉक मिशन बिगिन अगेन की अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि जो प्लम्बर्स है, इलेक्ट्रिशियंस है, वो भी काम पे लग सकते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर्स है, जो घरों में काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में उनके गाइडलाइंस में स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा था। तो क्या इनकी परिस्थिति क्या है? क्या अभी इनको सोसाइटीज़ वापस से लेने लगी है? अंदाज़ तो ये माना जा रहा है कि बहुत सी सोसाइटीज़ अभी भी घर काम करने वाले लोगों को अपने अंदर सोसाइटीज़ में ले नहीं रहे हैं। तो उनकी परिस्थिति क्या है? इसी एरिया में, जो चुनाभट्टी का जो एरिया है, जहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो घरों में काम करते थे, तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी परिस्थिति कैसी थी। मावशी, आप हमें बताएं कि आप कहाँ काम करती थी, और अभी मैं देख रही हूँ कि आपने अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया था। पहले कहाँ काम करते थे? चरनी रोड। क्या काम करती थी? पेशेंट संभालने का। पेशेंट संभालने का। घर में काम करते थे? हाँ, घर में। तो ये लॉकडाउन जब से अनाउंस हुआ है, तब क्या क्या परिस्थिति क्या बदली है? आपको काम मिला? आपको क्या कैसा? नहीं, काम नहीं मिला अभी भी बुलाते हैं, लेकिन दुगना काम कराते वो लोग, बोलते करो। अच्छा। हाँ, मतलब पेमेंट वही देंगे, काम दुगना करने का। लेकिन बुला रहे हैं आपको? अभी बुला तो रहे, लेकिन ट्रेन भी चालू नहीं है ना, जाए तो कैसे जाए? हाँ। या तो फिर 24 घंटा उधर ही रहो। हाँ। लेकिन पेमेंट की बात नहीं करने का, जो हम देंगे उसी में ही करने का। हाँ। ऐसे तो हमको नहीं चलता है ना ऐसे। तो पहले कितना कमाते थे आप? वैसे हमारा डेली का है, दिन का 500 रुपया। अच्छा। 12 घंटा ड्यूटी है, 8 से 8 लेके। और 500 रुपये देते थे? हाँ। और अभी आपने ये जो छोटा सा व्यवसाय किया है, जो मच्छी है जो आप बेच रहे हैं, हाँ। क्या ये आपका व्यवसाय कैसे चल रहा है अभी? ये तो मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, सही लग रहा है, लेकिन 200 ऐसे मिलते हैं, 150-200 रुपया अपना घर का भाजी का दूध अपना खर्चा चल जाता है। क्यों शुरू किया? आपको क्यों लगा कि ये व्यवसाय शुरू अभी करना ऐसा अभी तो एक तो मेरा हाई डायबिटीज़ है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, और पेशेंट कैसा उठाने में भी थोड़ा नहीं जमता है ना। तो अभी मेरे वाला चलो घर बैठे थोड़ा तो कर ले, बैठे बैठे क्या कर, और अकेला आदमी कितना कमाए ना, वो उसका वॉचमैन है वो, तो इसके लिए अपना घर बैठे बैठे थोड़ा अपना चालू किया। शुक्रिया। तो इन्होंने ये एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया है। इनको लगता है कि यहाँ से घर को जो चाहिए उतने थोड़े बहुत पैसे तो ये निकाल सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों की क्या परिस्थिति है? क्या इस पूरे एरिया में, जो मुंबई का जो एरिया है, यहाँ पे क्या बाकी लोगों की भी ऐसी ही परिस्थिति है? क्या उन्होंने भी अलग अलग व्यवसाय शुरू किए हैं? आइए और थोड़े लोगों से जानते हैं, बात करते हैं। आप बताएं, आप पहले क्या काम करते थे? मैं पहले से घर काम करती हूँ। पहले घर काम करते थे? पहले से। यहीं पे रहते हैं आप? हाँ, भाड़े से यहाँ पर। भाड़े पे रहते हैं। तो अभी 3 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा था, तो 3 महीने से आपको जाहिर है काम पे तो नहीं बुलाया गया? नहीं बुलाया, और पगार भी नहीं दे रहे। क्या तो हम लोग काम पे नहीं आते तो हम लोग पगार कहाँ से देंगे? ऐसे कह रहे हैं? हाँ। अभी क्या ये अनलॉक हुआ है, तो क्या आपने कोशिश की दोबारा से उनको फ़ोन भी करती है, उनके घर पे जाके नीचे से फ़ोन भी करके बोलते हैं, तो बोलते रुको रुको, हम लोग बोलेंगे, सोसाइटी की मीटिंग होने के बाद बोलेंगे करके, ऐसे ही बोलते हैं। अभी तक आपकी सोसाइटी जहाँ पे आप काम करते थे, वहाँ पे आपको कुछ बुलाया नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं बोलते ही नहीं, कुछ भी। हाँ बुलाएंगे, खाली हाँ बुलाएंगे करके बोलते। कितने घरों में काम करते थे आप? मैं 4 घर पे करती हूँ।
4 घर पे किसी ने नहीं बुलाया? नहीं, किसी ने भी नहीं बुलाया। खाली एक बूढ़ी का करती, गुजराती है, वो थोड़ा बीमार है बहुत। वो घर पे ही उनका एक घर कर का एक खाली 2 चपाती बनाती, उनका एक साड़ी बीड़ी धोती, बस उतना ही। तो आपके घर में कौन कौन है? क्या कोई और कमाने वाला है? कोई नहीं कमाने वाला। एक बेटा है, वो उसका ऑपरेशन हो गया, वो घर पे ही है। कैसा ऑपरेशन? ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया। अच्छा, और हाँ। उसके लिए फिर पैसे बाहर से मैंने ब्याज से लिया है, ब्याज से पैसा लेके उसका ऑपरेशन किया है। हम लोग को मदद भी नहीं मिली है कैम्प में, तो बोला रोकड़ा पैसा होगा तो ही ऑपरेशन होगा। और आपने कहा कि आप यहाँ पे भाड़े पे रहते हैं, हाँ, तो अभी भाड़े भाड़ा आप दे पा रहे हैं 3 महीने से? नहीं जो नहीं पगार- नहीं नहीं दे पा रहे। 3 महीने का भाड़ा उनका रुक गया है, लाइट बिल भी रुक गई है 3 महीने की। तो कैसे, मतलब आप 3 महीने से भाड़ा नहीं दे रहे हैं, नहीं तो दे रही है। आपको कोई प्रेशर आ रहा है भाड़े का? हाँ, कल आके चिल्लाया रूम वाला कि भाई आप भाड़ा नहीं दे रहे, लाइट बिल नहीं दे रहे, तो कैसा करेंगे हम? नहीं तो देखो फिर रूम खाली करो। कितना भाड़ा है आपका? मेरे को 5,000 भाड़ा है और लाइट बिल है 1,000 रुपया। और पहले कितना मिलता, पगार कितना मिलता था फिर? मेरे को 6,000 मिलता है। 6,000, फिर 2 घर का चपाती बनाती उसका 2,000 मिलता है। तो पहले मतलब- मिलता था, हाँ। अभी तो वो भी बंद है। बंद है, मार्च से सब बंद है। और अभी रूम का भाड़ा भी देना है आपको, हाँ, और घर में देना। कोई कमाने वाला भी नहीं है। कोई नहीं कमाने वाला। घर में कोई कमाने वाला नहीं है और रूम का भाड़ा भरना है। आपके और हमारी तरह ही इनको भी इलेक्ट्रिसिटी के बिल चुकाने होते हैं, पानी के बिल चुकाने होते हैं, उसके लिए भी पैसे नहीं है क्योंकि काम नहीं है। मावशी, आप हमें बताएं। में भी एक काम करते, 3 कामं करते, 2 कामं मी लॉकडाऊनमध्ये करते, चालू आहे मला। चालू है आपका? इनका तो अभी फ़िलहाल काम चालू है। त्यांनी पैसे नाही दिले 3 महिने मला, 3 महिने का पैसा नाही दिले। 3 महीने का लेकिन पैसा नहीं दिया है। आप काम कर रहे हैं? काम आता चालू केलंय, हाँ। पण पैसे 3 महिन्याचा दिलेले नाही त्यांनी। अच्छा, उन्होंने कहा कि पैसे नहीं देंगे, लेकिन काम आता अभी चालू शुरू केलंय। किया। तो इनको काम पे तो बुलाया है, लेकिन इनको कहा है कि जो 3 महीने के जो पैसे हैं वो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अभी काम पे आ सकते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको काम पे बुलाया गया है लेकिन पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको काम पे ही नहीं बुलाया जा रहा है। तो आप सोचिए कि आप और मैं, जैसे कि हमारे भी रूम के भाड़े होते हैं, हम भी भाड़ा पे करना होता है हमें, और इलेक्ट्रिसिटी के बिल होते हैं हमें भी चुकाने पड़ते हैं, इनको भी वैसे ही चुकाने पड़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल इस पूरे बस्ती में अगर हम देखें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जो घर काम करते थे, लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी बुलाया नहीं जा रहा है। इसका कैसा असर इनके यहाँ पे पड़ रहा है? जो बहुत से ऐसे घर है जो एक ही रूम है और बहुत लोग हैं रहने वाले, लेकिन कई सोसाइटीज़ में ऐसे है कि जो अभी भी बुला नहीं रहे हैं क्योंकि उनको डर है कहीं ना कहीं कि कोरोना वायरस स्प्रेड ना हो जाए। तो इसीलिए बहुत से ऐसे सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया है कि क्या इनको बुलाना चाहिए कि नहीं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सरकार ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, ना ही सरकार ने ऐसा कुछ नोटिस जारी किया है जिनसे कह सकते हैं कि घर काम करने वाले लोगों को बुलाया नहीं जाना चाहिए। ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन फिर भी बहुत से सोसाइटी ने ये डिसीजन लिया है कि अभी भी वो किसी को नहीं बुलाएंगे। जैसे आप जो देख रहे हैं, ये पूरी जो बस्ती है, यहाँ पे एक रूम में रहने वाले लोग हैं और अभी भी जिनको कोई कहीं काम नहीं है। आप हमें बताएं, आप क्या काम करते थे? क्या आप लड़का संभालते? केयर टेकर का काम करते थे आप? हाँ, एक ही घर में। एक घर में। तो 3 महीने से कुछ काम किया आपने? 3 महीने से कुछ नहीं किया। किसी ने नहीं कुछ बुलाया? और मैंने फ़ोन किया था उनको, वो बोली नहीं 1 साल नहीं आने का घर पे, 1 साल नहीं आने का? छोटा लड़का है, ऐसा बोली मैडम। तो और कुछ नहीं बताया आपको? नहीं आना है बस? नहीं, बात ही नहीं किया कुछ। और 3 महीने का भी पगार नहीं दिया? मार्च का पगार मिला आपको? मार्च का पगार भी नहीं, कुछ नहीं। मार्च में तो आपने काम किया होगा क्योंकि लॉकडाउन तो बहुत आधा दिन, वो 15 दिन का दिया। 15 दिन का दिया। और अभी कह रहे हैं आपको कि 1 साल तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर में कौन कौन है? मेरा 3 बच्चा है, एक 14 में पढ़ते हैं, एक 12वीं में, एक 10 में।
और मेरा पति है तो प्राइवेट में काम करते हैं। अभी 10 महीना हो गए। तो उनको उनका पगार भी नहीं, 3 महीना कुछ नहीं दिया उनको। तो 3 महीने से ना आपको कुछ पगार मिला है ना आपके पति को कुछ पगार मिला है, और 3 महीने से फिर घर कैसे चल रहा है आपका? वो अभी गवर्नमेंट ने तांदुल दिया है, डाल दिया है, वो ऐसा इधर उधर कुछ करते, आजू बाजू का देते हैं, थोड़ा मतलब हेल्प करते, थोड़ा थोड़ा घरे पे मतलब न ऐसा आपको ही क्या कह रहे हैं, मतलब जो भी सोसाइटी के लोग हैं या आप जैसे बोल रहे हैं आपके जो जहाँ पे काम करते थे उनका क्या कहना क्या है? आपने पूछा? हस्बैंड का पगार तो नहीं दिया 3 महीना। हाँ। मेरे को भी नहीं दिया, मार्च का खाली 15 दिन दिया। और अभी क्यों नहीं बोल रहे आपको 1 साल नहीं आने का? उनको फ़ोन किया था, वो बोली नहीं आने का, मैं बोलेगा तभी आने का, ऐसा बोलती है मैडम। क्यों, डर है कहीं ना कहीं? किस चीज़ का डर है? वो तो मालूम नहीं, लेकिन बात ही नहीं करती है वो पूरा से। अच्छा, बात भी नहीं कर रहे? उनके घर में भी आप अभी जा भी नहीं पा रहे? नहीं। तो ऐसे लोग हैं जहाँ पे वो उनको बात भी नहीं कर रहे हैं, और कोई कोई लोग अभी कह रहे हैं कि अभी आने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो ये जो परिस्थिति है वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं सबको डर भी है कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो बढ़ ना जाए, इसीलिए भी कई सोसाइटी ने ऐसे सोचा है कि नहीं, लोगों को नहीं बुलाए। आप हमें बताएं कि आप क्या काम करती थी? मैं घर में ही हूँ, काम नहीं। अच्छा, तो आपके घर में कुछ कोई काम करता है ऐसे? हाँ, लड़का मेरा। अभी चल रहा है, बाकी सब ठीक है? ठीक है। तो ऐसे लेकिन जो घर में जो काम कर रहे हैं उनको भी कई दिक्कतें आ रही हैं, जिनको अपना भाड़ा भरना होता है, रूम का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, वो भी नहीं भर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक जो सोच है कि कोरोना वायरस का संक्रमण है जो एक फैल सकता है, तो आप और हमारी तरह ही इन लोगों को भी उतना ही डर है कि इनको भी कोरोना वायरस अफेक्ट कर सकता है, इनको भी कोरोना वायरस हो सकता है, इनको भी ये डर है। लेकिन जो आर्थिक परिस्थिति है वो इतनी ख़राब है, उसके चलते इनको हेल्थ की जो रिस्क है वो भी लेने को ये लोग तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये जो तंदुरुस्त रहना है, जो फिट रहना है, ये हम सब का एक मिल के गोल होना चाहिए। और ये कोरोना वायरस की जो लड़ाई है ये हम सब ने मिल के लड़नी चाहिए, ना कि समाज में या सोसाइटी में कोई भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन करके हमें आगे चलना है। बिल्कुल नहीं, हमें ये पूरी लड़ाई है जो मिल के लड़नी चाहिए। और इन लोगों को भी हमारी तरह ही इनको भी डर है कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस इनको ना अफेक्ट हो जाए, लेकिन फिर भी ये इकोनॉमी के चलते, आर्थिक परिस्थिति के चलते हेल्थ की रिस्क लेने को भी तैयार है। तो आगे चलते यही उम्मीद करेंगे कि इनकी परिस्थिति भी बदल जाएगी, लोग इन्हें वापस से काम देने लगेंगे और इनकी परिस्थिति भी आगे जाके सुधर जाएगी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनिस, NDTV।